आपका तो ये मौक़िफ़ रहा है ना सर कि ना इलेक्शंस होंगे और ना ही फंड्स जारी किए जाएंगे, तो सर लगता है कि चीफ जस्टिस तो इस वक्त मुकम्मल जो हैं वो इस हवाले से वो डिटर्मिन्ड हैं। और आपने देखा कि जो बिल पार्लियामेंट से मुस्तरद हुआ था, चीफ जस्टिस ने उसको रद्दी की टोकरी में फेंका और कल उन्होंने गवर्नर स्टेट बैंक को डायरेक्टली उन्होंने ये हुक्म जारी किया कि जी फंड्स जारी किए जाएं। तो अब इस सूरत हाल को, इस मामले को आगे कहां जाता हुआ देख रहे हैं आप? बहुत शुक्रिया आपका पारस, बड़ी देर के बाद आपके प्रोग्राम में आपने याद किया मुझे। देखिए, गुजारिश ये है कि जब सियासतदान अपनी पगड़ियां दूसरों के हाथों में दे देते हैं फिर नतीजे यही निकलते हैं। जब एक तरफ से चोरों डाकुओं के साथ बात न करने की तकरार होती रहे और दूसरी तरफ जहां कहीं गुंजाइश मिलती हो वहां जाके घुस जाया जाए तो फिर नतीजा वही निकलेगा जो अनफॉर्चुनेटली नहीं निकलना चाहिए। माजी में 3 मरतबा नतीजे निकल चुके हैं इसी किस्म की सूरत हाल के, जब सियासतदान अपने हाथ खड़े कर देते हैं और उनके बस में नहीं रहता कि वो पॉलिटिकल केओस जो हो या पॉलिटिकल जो इम्पास है उसको हल कर सकें, तो फिर जो नतीजा निकलता है खुदा ना करे चौथी मरतबा भी वही नतीजा निकले। लेकिन हम बहुत तेज रफ्तारी और बर्क रफ्तारी के साथ उस तरफ जा रहे हैं। देखिए, गुजारिश ये है कि सुप्रीम कोर्ट अपने हुक्म के तहत सिर्फ इलेक्शन नहीं करवा सकता मुल्क में। ये लिख लीजिए मेरी बात, मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूं। बिल्कुल ठीक है कि इंटरप्रिटेशन करना उसका काम है कॉन्स्टिट्यूशन की, लेकिन एक सिर्फ ये ऑर्डर के स्टेट बैंक वहां पैसे जमा करा दे उससे इलेक्शन नहीं होंगे। कैसे कराएगा सर स्टेट बैंक? खासतौर से फौज पैरा सर वो कैसे करा सकता है? स्टेट बैंक को उन्होंने ऑर्डर कर दिया, पैसे आ गए ना जी, पैसे समझे आ गए, तो फिर क्या होगा? तो वो जो बाकी सिक्योरिटी फोर्सेस के 3 लाख बंदे चाहिए इलेक्शन कमिश्नर को इलेक्शन कराने के लिए, वो कहां से आ गए? उन्होंने तो हाथ खड़े कर दिए कि हमारे पास तो नहीं है जी। मैं कहना ये चाह रहा हूं कि बजाय ये रास्ते इख्तियार करने के कि सुप्रीम कोर्ट को टेस्ट पे डाला जाए, व्हाई कुडंट द पॉलिटिशियंस सिट टुगेदर? क्यों बात नहीं हो सकती आपस में? इनके कोई बच्चे मारे हुए हैं एक दूसरे के, खुदा के लिए सियासत है, मुल्क है, पाकिस्तान है, मुआशरा है, यहां पर इससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग स्टैंड लेने वाली पार्टियां भी रही हैं, लेकिन इसके बावजूद कहीं ना कहीं कोई ना कोई राह निकलती थी। अब तो इमरान खान कह रहे हैं मुज़ाकरात के लिए तैयार हूं। सर वो जो एक्सट्रीम पोजीशंस लेते थे अब वो ये कह रहे हैं कि आइन की हुदूद में। देखिए मुज़ाकरात, देखिए वो मुज़ाकरात करने के लिए कहते हैं कि अच्छा फलां के साथ बैठ जाइए और मुझे बताइए क्या फैसला किया। इस तरह कोई नहीं करेगा मुज़ाकरात जब तक वो खुद नहीं बैठेंगे, और खुद वो नहीं बैठ रहे हैं। वो अभी साथ साथ ये कहने के मुज़ाकरात होने चाहिए, कह रहे हैं कि मैं इनके साथ नहीं बैठूंगा, और मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि वो इनके साथ नहीं बैठेंगे। इफ आई नो इमरान खान वेल। एक बात। दूसरी बात यह है कि मैं जिस तरफ इशारे कर रहा हूं आपको, उसकी मैं एक मिसाल आपको देता हूं। जो अभी हाल ही में जो इन कैमरा सेशन हुआ है जी, उसमें जो तकरीरें हुई हैं वो मेरे ख्याल से आपने भी सुनी है, मेरे साथी जो 2 बैठे हुए उन्होंने भी सुनी होंगी जी। वो ये कह रहे हैं कि जनाब ना नया पाकिस्तान, ना पुराना पाकिस्तान, ना पाकिस्तान फर्स्ट, बल्कि हमारा पाकिस्तान जी। बिल्कुल। लेकिन ये जिस तरफ इशारा कर रही है सूरत हाल, मैं डराना चाहता हूं सियासतदानों को उससे कि खुदा के लिए उस तरफ बढ़ने की बजाय आपस में बैठ के ये तय कर ले, वरना नुकसान होगा आपका तो होगा ही, लेकिन कौम का भी होगा। ठीक है, लेकिन ये जो असल सुनारी पैदा हुई है, आपको नहीं लगता कि ये आर्टिकल 224 से ये मामला शुरू हुआ है सर? मतलब जिसके मुताबिक असेंबली तहलील हुई तो फिर 90 दिन के अंदर इलेक्शंस हो जाने चाहिए थे ना। अब ये 90 दिन के अंदर, अब चाहे ये भी बड़ा डिस्कस होता रहा कि ये जो फैसला था ये 3-2 का था या 4-3 का था, लेकिन सर कोई जज ऐसा नहीं है जिसने ये ना कहा कि 90 दिन के अंदर इलेक्शंस नहीं होने चाहिए, बल्कि सबने ये कहा कि 90 दिन के अंदर इलेक्शंस नहीं होते तो फिर ये आइन की खिलाफवर्जी होगी। क्या इसका मतलब ये लिया जाए? और सलीम बुखारी साहब, आप भी समझते हैं कि हुकूमत ने आइन की खिलाफवर्जी की है? मानते हैं आप इस बात को? देखिए गुजारिश ये है कि जहां तक इलेक्शन का ताल्लुक है अब भी वो 90 दिन में नहीं हो रहे हैं। 14 मई की तारीख 90 दिन के अंदर की नहीं है, और अगर एक दिन भी आगे पीछे हो सकता है तो फिर बहुत से दिन भी आगे पीछे हो सकते हैं। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि इलेक्शन जो है वो हुकूमत अपनी मर्जी से कराए जब उसको सूट करे, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। लेकिन जिस असेंबली की तहलील की आप बात कर रही हैं, इसी सुप्रीम कोर्ट के अंदर से आवाजें उठी उसके बारे में। 2 जिम्मेदार जजों ने जो काफी सीनियर है उन्होंने कहा कि पहले ये ना देख ले कि क्या असेंबलियों की तहलील ठीक हुई है, क्योंकि एक ऐसे शख्स की ख्वाहिश पर ये तहलील हुई है जो कि मेन स्टेक होल्डर नहीं है। अच्छा सर, मैं ये बात कर रही हूँ कि ये जो अहकामात थे सलीम बुखारी साहब, अब ये सुप्रीम कोर्ट के अगर इनके ऊपर अमल दरामद नहीं हुआ, मुझे ये बताएं तौहीन अदालत लग सकती है या नहीं लग सकती, और अगर लग सकती है तो किस किस पे लग सकती है? भाई सुप्रीम कोर्ट तो किसी को भी जिम्मेदार करार दे सकती है ना सर। देखिए तौहीन अदालत तो इख्तियार है कोर्ट का जिसके ऊपर मर्जी लगा दें, लेकिन आप दूसरी तरफ से आवाजें सुन रहे हैं क्या है
कि जी प्राइम मिनिस्टर तो अकेला कुछ नहीं होता, उसके साथ कैबिनेट होती है। जी बिल्कुल। कैबिनेट ने तो कुछ नहीं किया जी, उसने तो पार्लियामेंट की करारदाद या उसके ऊपर अमल किया, फिर करें सारी पार्लियामेंट के ऊपर तौहीन अदालत। तो ये फिर इतनी हवा भर जाएगी इस गुब्बारे में कि या ये फटेगा या कोई और दूसरा हल ही नहीं है। आपका तज्जिया क्या है? जब इतनी एक्सट्रीम पोजीशन ले, हुकूमत ने देखिए मैं आपको तज्जिए की तरफ ले जा रहा, देखिए ये मैं एक पहली बात तो ये कि ये मेरा काम नहीं है तय करना कि तौहीन अदालत की है या नहीं की है, इसलिए कि जिस जिस किस्म की तौहीन अदालत माजी में होती रही है उसका भी कोई जवाब नहीं था। तो अगर तौहीन अदालत है तो फिर सुप्रीम कोर्ट को चाहिए इंतजार का है लगा के फारग करे, किसी तरफ तो इस ऊंट को बैठने में, अगर तौहीन अदालत लगा दी बैठना है तो फिर इस नून लीग का मियां नवाज शरीफ पहले ही नाअहल हैं, मियां मरियम नवाज और हमजा शहबाज किसी पार्लियामेंट के मेंबर नहीं है, शहबाज शरीफ भी नाअहल हो गए, तो नून लीग का क्या होगा? इनका नुकसान नहीं हो जाएगा। और शाहिद खाकान अब्बासी ने भी कह दिया, मैं लिख के देता हूं, वज़ारत उज़्मा का उम्मीदवार नहीं हूं, इनको ढूंढने से भी कोई वजीर आजम नहीं बनेगा नून लीग में। देखिए मैं यहाँ पर बिल्कुल ना तो नुमाइंदगी कर रहा हूँ ना ठेकेदार हूँ नून लीग का। अगर वो होते हैं तौहीन अदालत के तहत नाअहल तो हो ना, लेकिन कोई फैसला तो करें। इसको ड्रैग करके इस रस्सी को जितना लंबा करते जाएंगे उतना ही ये फैसला करना नामुमकिन होता जाएगा। जल्द फैसला करना चाहिए। अगर सुप्रीम कोर्ट ने करना है तो सुप्रीम कोर्ट ही करे, पार्लियामेंट ने करना है तो पार्लियामेंट ही करे। जो कुछ भी होना है इसको ड्रैग करने से ज्यादा उलझने बढ़ेंगी और नुकसान होगा। सलीम बुखारी साहब जरा इस पे भी बात कीजिएगा। और दूसरे एस्टेब्लिशमेंट का बड़ा जिक्र हो रहा है, आपके ख्याल में एस्टेब्लिशमेंट का जो रोल है वो कितना अहम हो सकता है या कितना अहम किरदार है? सर कल फौजी क़यादत ने जो पार्लियामेंट है उसको कौमी सलामती के ऊपर उन्होंने ब्रीफिंग भी दी है, तो क्या ये एक मैसेज भी दिया है कि हम यानी कि फौज हुकूमत के साथ खड़ी हुई है और आप ये समझते हैं कि वो डिसाइसिव रोल प्ले करेंगे? देखिए पहली बात तो यह कि इसके बारे में तो कोई इबहाम नहीं होना चाहिए कि एस्टैब्लिशमेंट अब किसके साथ खड़ी है। वो आपने देख लिया, उसका मुजाहरा जो है 3 नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग्स हो चुकी हैं, इन कैमरा सेशन हो चुका है। और दूसरी बात यह है कि जितना भी खान साहब ने, अब मैं इस वक्त बैठ के फैसला तो नहीं कर सकता या फतवा जारी नहीं कर सकता, लेकिन खान साहब ने एस्टेब्लिशमेंट के साथ जो कर छोड़ी है उन्होंने गुंजाइश ही नहीं रहने दी कि एस्टेब्लिशमेंट उनकी तरफ मुड़ के भी देखे। जो वो शुरू हुए हैं, जनरल बाजवा साहब पहले उससे बड़ा कोई डेमोक्रेट नहीं था, पहले उससे ज्यादा किसी ने उनकी हुकूमत की मदद नहीं की थी। फिर वो मीर जाफर हो गए, मीर सादिक हो गए, फिर वो गद्दार हो गए, फिर उन्होंने मिलकर साजिश कर दी अमेरिका के साथ। तो जिस किस्म की ऊंच नीच हो चुकी हुई है बिटवीन द एस्टेब्लिशमेंट एंड पीटीआई, मुझे नहीं लगता कि आने वाले कई सालों में फिर ये कभी दोबारा एक पेज के ऊपर आएगी। नामुमकिन तो नहीं है सलीम बुखारी साहब। देखिए गुजरात हफ्ते में मियां साहब ने भी तो ऊंच नीच वाले अल्फाज बोल दिए थे ना, मरियम नवाज की मौजूदगी में इस फौज के लिए क्या नारे लगे थे? देखिए पारस, हम यही गलती करते हैं। हम गुजरात वाली तकरीर को इक्वेट कर रहे हैं मीर जाफर और मीर सादिक से। फॉर गॉड सेक डोंट डू इट। दैट वाज ए क्वेश्चन आस्क कि जनाब आपको इन बातों का जवाब देना पड़ेगा। ये नहीं कहा था आपने गद्दारी की और किसी दूसरे के साथ मिलकर साजिश की है। ये मत किया करें इक्वेट, ये फेयर नहीं है। ये हम जस्टिफाई नहीं कर रहे। मैं का फर्क है। नहीं सलीम भाई, वो डॉन लीग्स के बारे में क्या होता रहा? और डॉन लीग्स के बारे में क्या के अंदर 55 साल से सहाफत कर रहा हूँ सलीम भाई। मैं तो सवाल कर रहा हूँ, ठीक कह रहे हो, उसको नहीं करना चाहिए। डॉन लीग्स में क्या हुआ था? कुछ भी नहीं हुआ था। अच्छा। डॉन लीग वाज नथिंग। अच्छा, बता दिया जनरल साहब ने खुद भी कि कुछ नहीं था। अच्छा, ठीक ना करें आप खुदा के लिए। मैं ये कह रहा हूं, मेरी गुजारिश ये है, मैं कहना चाहता हूं, आजकल तो वैसे हकानी साहब भी हमारे लीडर बन गए तो ठीक है। इस वक्त तक नहीं, मैं लीडर नहीं हूं यार। मैं नहीं, आप नहीं हो, हकानी की बात कर रहा हूं। हुसैन देखिए आपने, देखिए मेरी गुजारिश सुन लें जी सर। आपके लीडर से को तो मैं ब्लेम नहीं करता हूं। ये जो उनके इर्द गिर्द जो सर्कल है, जो उनके एडवाइजर्स हैं, ये उनका कसूर है कि उन्होंने इतने महाज खुलवा दिए खान साहब के कि वो अब समेटने मुश्किल हो रहे हैं। आप एक साथ में लड़ पड़े तमाम पॉलिटिकल पार्टी से, पीडीएम के नाम लेके आपने सबको गाली दे दी एक साथ। आपने एस्टेब्लिशमेंट को गद्दार पता नहीं क्या क्या कह के उनको भी एक तरफ खड़ा कर दिया। और अब आप कह रहे हैं कि वो सब कुछ भूल जाएं, आप हमारे साथ आ जाएं, प्यार वही होना चाहिए जो पहले था। ये नहीं होगा। ख्वाहिश हो सकती है लेकिन इम्कानात में से नहीं है सर। इसका फायदा पहुंच रहा है पीडीएम को, ऑटोमेटिकली पहुंचेगा ना जब एस्टेब्लिशमेंट उनकी बैक पे खड़ी हो जाएगी। चाहे वो टेररिज्म का वाकया है, चाहे वो इलेक्शन है, चाहे कुछ भी है, वो हमारे पाकिस्तान की बात कर जाएंगे उनके साथ आके बैठ के। तो आपके साथ तो नॉन स्पीकिंग टर्म्स है, इसको चेंज कीजिए पहले।
ठीक सर, इनके साथ तो आप कह रहे नहीं बैठेंगे, लेकिन प्रोग्राम के शुरू में एक बड़ी अच्छी बात की थी कि ये जो सियासतदान है ना, इन्होंने अपनी स्पेस दूसरे इदारों को दे दी है। तो अब सवाल ये है कि क्या अब ये आपके ख्याल में कोई सबक सीख चुके हैं? क्या वाकई आप समझते हैं कि नून लीग ने कोई सबक सीख लिया है और अब कोई डीले वगैरह नहीं होंगी? चूंकि कल जो वजीर कानून है ना, वो माफिया मांग रहे थे कि हमने सीनियरिटी लिस्ट को नजरअंदाज करके जूनियर जजेस के हक में हमने वोट दे दिया था। तो फिर ये माफी काफी है सलीम बुखारी साहब, या इनको ये भी बताना चाहिए कि इन्होंने वो काम क्यों किया था और इसका इनकी हुकूमत को क्या फायदा हासिल हुआ था? या अब शोर बहुत मचाया हुआ है, या माफिया काफी हैं सिर्फ? पारस साहब ने बिल्कुल सही सिंध में इशारा किया है। ये अनफॉर्चुनेट बात है, मैं नहीं चाहता था कि इसको छेड़ा जाए। आप देखिए सुप्रीम कोर्ट का हाल क्या हो गया है जी। 8-7 की तकसीम इतनी वाज़ेह है कि 2 जमात पढ़ा हुआ बच्चा भी आपको बता देगा कि ये हो रहा है वहां। ये भी नहीं हुआ कभी पाकिस्तान की तारीख में। फैसलों के अंदर से फैसले बोल रहे हैं। कभी हुआ ये पहले? कभी हुआ कि 4 जजेस लिख के दे दें कि नहीं जनाब ये आपका सुओ मोटो का इख्तियार नहीं है, और 3 जज कहें कि नहीं जनाब है, अब कर लें आपने जो करना है। वो सिर्फ इसलिए हो रहा है कि पॉलिटिकल डिवाइड इतनी खौफनाक है। देखिए मैं फिर वही कह रहा हूं, देखिए ये अक्सरियत इतनी वो नाजुक है, ये किसी लम्हे भी गिरी लें। आपको पता है अभी 2 जजेस और अपॉइंट होने हैं। हाँ, जी सर। आपको पता है कि अगर वो हम मान लें कि एस्टेब्लिशमेंट और बरसरे इक़्तिदार पार्टी जो है या अलायंस जो है वो एक पेज पर है, तो आपको पता है क्या क्या नहीं हो जाएगा। राइट सर। सर ये तो एक तो ये सूरत हाल है कि जो हमारी अदालत जो इस वक्त जिम्मा ले रही है कि मैं इलेक्शन कराऊंगी, उस अदालत के अंदर तोड़ फोड़ का अमल बहुत शदीद है और बहुत बरकरफ्तारी से जारी है। और इसका जिम्मेदार कौन है? ये चाहे आप इसको सर देखिए, गुजारिश है इसका बेनिफिशियरी कोई नहीं होगा, इसका सबको नुकसान होना है। वो देख लीजिए कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट को सबसे ज्यादा हो। ये तो सियासतदान है, इनकी तो हार जीत चलती रहती है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट को इसका नुकसान होगा। यस, यू आर राइट, यू आर एब्सोल्युटली राइट, यू आर एब्सोल्युटली राइट, आई फुल्ली एंडोर्स व्हाट यू आर सेइंग। राइट।